द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। स्ट्रीट जहां जाता है स्टॉक ब्रोकिंग फर्म। उसका बॉस उससे कहता है अगर उसे सक्सेस चाहिए तो उसे हमेशा याद रखना है कि उसका दिमाग हमेशा रिलैक्स रहे। उससे पूछता है कि तुम कितने बार मुट मारते हो। क्या जॉर्डन घबराता है, कहता है जी 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 मैं मुट मारता हूँ। बॉस पूछता है हफ्ते में कितनी बार। जॉर्डन कहता है हफ्ते में 3 या 4 बार। बॉस कहता है नंबर बढ़ाओ, इस धंधे के हिसाब से अभी तुम बच्चे हो। देख लो मैं दिन में 2 बार मुट मारता हूँ। मेरे भाइयों, अगर ये दोस्तों ये कहानी है जॉर्डन बेलफंड की, जो कि अपने अकाउंटेंट माँ बाप की एकलौती औलाद है। इस साल का है और उसकी शादी हो चुकी है। वह अपने बड़े बड़े पूरे सपने लिए पहुंचता है वॉल स्ट्रीट, जो कि स्टॉक ब्रोकर्स के लिए जन्नत है। जॉर्डन एक स्टॉक ट्रेडिंग फर्म को ज्वाइन करता है, जहां पर उसे दिन भर में 500 से ज़्यादा कॉल करके अमीर क्लाइंट को मार्केट शेयर बेचने में उसका बॉस आता है। कहता है मैंने सुना है तुमने इंटरव्यू लेने वाले को ही अपने शेयर बेच दिए थे। जॉर्डन कहता है हाँ, खुद को जो साबित करना था। आगे वह अपने बॉस के साथ लंच करता है। बॉस कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें सिर्फ क्लाइंट को पेपर पर अमीर बनाना है। उसे लगेगा कि वह अमीर हो रहा है, जो कि सच है, लेकिन सिर्फ पेपर पर। और मेरे और तुम्हारे जैसे ब्रोकर्स ही घर लेकर जाएंगे, सिर्फ हाथ कैश, हमारा कमीशन बेंचोत। जॉर्डन कहता है मैंने अगले 6 महीनों में वॉल स्ट्रीट की पूरी दुनिया छान मारी। कार एक में लाइसेंसधारी स्टॉक ब्रोकर बन ही गया। वह ऑफिस पहुंचता है और शेयर बेचने की जिद में लग जाता है। शाम के 4 बजे स्टॉक मार्केट 500 अटवाई नीचे गिर चुका होता है। उसके बाद उस मार्केट वहाँ का सबसे बड़ा क्रैश हो जाता है, जिसे हम ब्लैक मंडे के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी कंपनियों का धंधा चौपट हो गया था, जिसकी वजह से जॉर्डन को भी अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है। अब उसे जॉब चाहिए थी, वो किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार था। उसकी वाइफ कहती है कि उसे सिर्फ स्टॉक ब्रोकिंग का ही काम करना चाहिए। फिर जॉर्डन उसे कहता है कि मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो गया है और इस वक्त कोई भी स्टॉक ब्रोकर को जॉब नहीं दे रहा है। तभी उसकी वाइफ को एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें एडवर्टाइज होती है, जो कि छोटी सी स्टॉक ब्रोकर फर्म है। अगले दिन जॉर्डन अपना मुंह उठाकर वहां पहुंच जाता है, जो कि उसे पुराने ऑफिस के मुकाबले कुछ भी नहीं था। वह उन लोगों को देखता है जो कि निठल्ले तरीके से काम कर रहे थे, जैसे कि उन्हें पैसा कमाने का कोई जल्दी ही नहीं। जॉर्डन आंखें बॉस से मिलता है। बॉस उसे यहाँ के काम करने का तरीका समझाता है। यह यूज़ करते हैं पिंक शीट, हम पिंच स्टॉक में डील करते हैं। पेन मतलब चिल्लर पार्टी, ऐसी कंपनियां जो नेडल से रिजेक्ट नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं होता, रूल्स नहीं होते, कि अपने इंडिया का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जॉर्डन पिंक शीट देखते कहता है सिर्फ 6 घंटे का एक शेयर, भला कौन खरीदता है, टाइम पास कचरा। बॉस कहता है खरीदते हैं कुछ लोग, जैसे कि पोस्टमैन, प्लम्बर, ड्राइवर और टाइप के गरीब लोग। जॉर्डन पूछता है आप यह जो सब कर रहे हैं क्या वो लीगल है। बॉस कहता है। बॉस कहता है शायद, और पूछता है तुम्हारे उस फर्म में तुम्हें कितना % कमीशन मिलता था। जॉर्डन कहता है सिर्फ 1%। बॉस कहता है हम 50% देते हैं। यह सुनते ही जॉर्डन का पिछवाड़ा एक बड़ा ऊपर उड़ जाता है
और फिर नीचे धरती में बसता है। पूछता है, अगर मैं $10,000 के स्टॉक बेचता हूँ तो इसका मतलब मुझे $5,000 का कमीशन मिलेगा। बॉस कहता है, अगर तुमने $10,000 के शेयर बेचे तो मैं तुम्हें मुंह में लेकर चूसूंगा, और वो भी फ्री में। बस फिर क्या था, जॉर्डन को बेचने का तजुर्बा था ही तो वो अपने फ़ोन पर लग जाता है। अपने चिल्लर तो क्लाइंटों को बेचने में जाकर निठल्ले लोग उसका बेचने का तरीका देखकर बिल्कुल सुनकर हैरान रह जाते। देखते देखते जॉर्डन सिर्फ 5 मिनट के अंदर $4,000 के पिन स्टॉक को बेच देता है। सभी लोग उसके लिए ऐसी तालियां पीट देते हैं जैसे कि उसने किसी खजाने की खोज कर ली हो। कचरा बीनने वालों को कचरा बेच रहा था और दिन दुगनी रात चौगुनी तरीके से वो अपनी कमाई कर रहा था। एक सक्सेसी जदू। उसके बाद कुछ ही दिनों में जॉर्डन एक जैगुआर खरीदता है। जॉर्डन एक क्लब में जाता है, तभी वहाँ पर एक बंधु आता है जिसका नाम है डैनी। वह पूछता है, क्या वह आपकी कार है? मैंने वह कार पहली बार देखी है, बहुत अच्छी कार है। पूछता है, वैसे तुम काम क्या करते हो? जॉर्डन, मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। दो नहीं। पूछता है, कमाई तो मस्त होती होगी ना? जॉर्डन, हाँ, खर्चा वर्चा निकल जाता है। पूछता है, इतने पैसे कमा लेते हो? जॉर्डन कहते हैं, पिछले 6 महीनों में 72,000 कमाए थे, यानी कि 54 लाख रुपया। उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। उसको लगता है कि वह झूठ बोल रहा है। कहता है, अगर तुमने अपनी कंपनी में स्टील दिखाई तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा और तुम्हारे लिए काम करूंगा। जॉर्डन उसे अपनी पेशी लिए दिखाता है और धोनी सच में अपनी नौकरी, जिसका नाम है धोनी, और पूछता है, क्या वह आपकी कार है? उसके बाद जॉर्डन और डैनी क्या करते हैं वो हम आपको बताएंगे अगले पार्ट में। अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए।